जैसे हमारे लिए भाजपा है वैसे ही समाजवादी है। उसने भी मुसलमानों का एक होता है सामने से वार करना और एक होता है पीछे से वार करना। ओवैसी साहब को और मजबूत करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। और रामपुर की आवाम बहुत ही मोहब्बत करती है उनसे भी। आदम खां की इज्जत करते हैं, अपना भाई जैसा मानते हैं। हमेशा उनका स्वागत करते हैं। वो जब भी चाहेंगे तो MIM में आ सकते। शौकत अली साहब ने भी उनको बुलाने की दावत दी थी अपने पार्टी में आने के लिए। मोस्ट वेलकम बोला था, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया इसी बारे में। उनकी आवाज़ भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। जितना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है इतना किसी के ऊपर जुल्म नहीं है, और ये आप लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आदम खां जब कोर्ट से निकले हैं तो उन्होंने 2 शब्द कहे हैं, ये आज इंसाफ नहीं हुआ है, आज फैसला हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता हैं, जो भी कद्दावर हमारे मुस्लिम नेता हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे ज़्यादती की है। जिस शहर में हम खड़े हैं और आजम खान का गढ़ कहा जाता है, जी क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं साहब, जो भी उनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है। और बस इंसान को बस ज़रा देख दाग के ज़रा उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए। कैसे इंसान है वो, इतने छोटे छोटे केसों पर उनके ऊपर 7-7 महीने की 7-7 साल की जेल हो जा रही है। कोई पूछने वाला ही नहीं है किसके साथ क्या कर रहे हैं आप। और रामपुर की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक अच्छा और डिसीज़न लिए। 24 का इलेक्शन भी आ रहा है। और रामपुर हमारा वैसी एक भाईचारे की मिसाल पेश करता है। ये पूरे रामपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है रामपुर में कैसे लोग हैं। ओवैसी साहब बार बार ऑफर देते हैं आजम खान को, हमारे पार्टी में आ जाइए, क्या कहेंगे? वो देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी में शायद अखिलेश यादव साहब नहीं आने दे रहे हो सकता है। क्योंकि हमारे जो रामपुर के ये जो आजम खां जो है, इनका भी बहुत बड़ा माशाल्लाह से काफ़ी चेहरा है। और हमारा ओवैसी साहब जो है, उन्होंने बार बार शौकत अली साहब ने भी उनको बुलाने की दावत दी थी अपने पार्टी में आने के लिए। मोस्ट वेलकम बोला था, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया इसी बारे में। उनकी आवाज़ भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। और शौकत अली साहब बोलते हैं हमारे आजम साहब के लिए, हमारे रामपुर शहर के लिए, क्योंकि जितना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है इतना किसी के ऊपर जुल्म नहीं है, और ये आप लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तो इनकाउंटर का डर तो आपने खुद ही देखा, अभी कुछ ही टाइम पे देखा होगा आप उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इनकाउंटर हुए, किस जुर्म पे हुए, कैसे हुए, सब कुछ आपको मालूम है। आदमी को डर तो होता ही है, कुछ भी हो सकता है। कोई और आन के गेम बजा के निकल जाए, कुछ भी कर सकता है। उनको हर किसी को डर रहेगा, क्योंकि माहौल इतना बुरा कर दिया है, लोगों के अंदर एक दहशत पैदा कर दी है। आपको क्या लग रहा है, आप एक युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी कचहरी में से जिस तरीके से उनको उठाया गया है, बहुत ही एक तरह से गलत तरीका है। और वो कचहरी में फैसले के लिए आदम खां जब कोर्ट से निकले हैं तो उन्होंने 2 शब्द कहे हैं, ये आज इंसाफ नहीं हुआ है, आज फैसला हुआ है। और ये चीज़ बिल्कुल सही बोली है कि आज फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है उनको। जैसे कि पिछले जब से सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा पार्टी आई है, उसने कैसे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता हैं, जो भी कद्दावर हमारे मुस्लिम नेता हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे ज़्यादती की है। और कैसे कैसे उनके ऊपर छोटी छोटी FIR लगाई हैं। आदम खां के ऊपर जो मुकदमे हैं, वो मुकदमे हैं किताब चोर, मुर्गी चोर, लकड़ी चोर, पेन चोर, इस तरीके के उनके ऊपर मुकदमे लगा के उनको 7-7 साल की जेल को भेज दिया गया है फिर से। और अभी 2 साल पहले 2 साल जेल काट के। क्या असर पड़ेगा, क्या इससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसक रहा है, क्या लग रहा है? समाजवादी का बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी ने AIMIM ने 5 चेयरमैन निकाले हैं यूपी के अंदर। तो वोट बैंक तो खिसक रहा है, बहुत ज़्यादा खिसक रहा है समाजवादी का। और अखिलेश यादव के ऊपर असर भी है इस चीज़ का, वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं। और ओवैसी को इसीलिए इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया। अच्छा। इसी चीज़ की वजह। आपके पार्टी से बड़ा ऑफर होता है आजम खान को कि हमारे पार्टी में आ जाइए। शौकत साहब कहते हैं कि हम अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या वजह है? आपके पार्टी में इतने बड़े लीडर नहीं हैं क्या? हमारी पार्टी में लीडर की कमी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से ही समाजवादी को हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं। जैसे हमारे लिए भाजपा है वैसे ही समाजवादी है। उसने भी मुसलमानों का एक होता है सामने से वार करना और एक होता है पीछे से वार करना। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर समाजवादी में जो एक आजम खान नाम के नेता हैं, उनके लिए इज़्ज़त है। और
हमेशा उनका स्वागत करते हैं। वो जब भी चाहेंगे तो MIM में आ सकते हैं। हम उनके हमारे हाथ हम यही कहना चाहते हैं साहब, अब रामपुर की आवाम को एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, अपने ओवैसी साहब को और मजबूत करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। और रामपुर की आवाम बहुत ही मोहब्बत करती है उनसे भी। और क्या कहते हैं, बस रामपुर की आवाम इसी वजह से शर्मिंदा है कि ओवैसी साहब हमारे रामपुर से कोई टिकट नहीं उतारते। इंशाल्लाह बहुत जल्द उतारेंगे और मेहनत जारी है और इंशाल्लाह ऐसे ही लगे रहेंगे और बैरिस्टर हुसैन साहब को और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं, किस तरह से? सर वो इस वजह से नहीं उतारते कि आजम खां की उनकी मतलब इज्जत करते हैं, वरना अपने ही बहुत पहले उतार सकते थे। वो तो अपना एक कोई भी कैंडिडेट उतार सकते थे, लेकिन इस वजह से आजम खां की इज्जत करते हैं, अपना भाई जैसा मानते हैं। उनका मामला अच्छा इस वजह से, वरना तो उनकी बराबरी फिलहाल कोई नहीं कर सकता। अगर आजम खान MIM में आते हैं तो क्या खुशखबरी होगी? खुशखबरी बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, क्योंकि उनका चेहरा पुराना है और उनका थोड़ा सा नया है, इस वजह से।